शरीर गर्म महसूस हो रहा है। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मारिया, क्या तुम जाग रहे हो? वह बोलती है, मैं बोल नहीं सकती, मेरा शरीर हिल रहा है। एल्विन बोलता है, आपने अपने शरीर में धुआं ज्यादा ले लिया है। जैसी तुम्हारी हालात है उसे ठीक नहीं कर पाओगी। उसके बालों को पकड़ता है और बोलता है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। उसे ठीक करने का बस एक ही तरीका है। दोस्त की बात है कि और कोई रास्ता है ही नहीं। आमतौर पर ये पति का काम होता है, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है। एक्सल वाली खुशी के अंदर की सार्वजनिक मूड चालू हो जाता है। मतलब यह है कि गंदी जहरीली हवा या वातावरण को निकालने की कोशिश करना। इसे कैसे हो सकता है? इसे इलाज कैसे कहा जा सकता है? अच्छा महसूस करने के साथ मैं कह सकती हूँ, मेरा शरीर हल्का हो रहा है। लेकिन चाहे ये इलाज क्यों ना हो, ये लॉर्ड एरन के साथ। एल्विन बोलता है, क्या तुम्हें मेरा छुआ अच्छा लगा? वो बोलती है, अगर कोई होता तो मैं इसे सिर्फ इलाज समझकर सह लेती, लेकिन लॉर्ड एरन के साथ यह नामुमकिन है, क्योंकि वो मेरे लिए एक खास व्यक्ति है। फिर हम 12 साल पीछे चलते हैं। प्लीज जागो माँ। अंकल बोलते हैं, मरियम ये बेकार औरत मर गई है। अंकल, माँ को क्या हुआ है? बिल्कुल, ये एक बीमारी है। धत तेरीके, यह बहुत परेशानी करने वाली बात है। एक तरफ हटो। यह कमीनी औरत कस्टमर के सामने बेहोश हो गई थी। यह बोलती है, अंकल आप क्या कर रहे हैं? प्लीज उसे मत ले जाओ, मुझे मेरी माँ वापस दो। अंकल बोलते हैं, चुप रहो, एक मरी हुई औरत की कोई कीमत नहीं होती। जो लोग बीमार होते हैं उसे जला दिया जाता है। मारिया बोलती है, नहीं अंकल रुको। वो रोने और चिल्लाने लगती है, लेकिन उसके अंकल उसकी माँ को आग में फेंक देते हैं। उसके अंकल बोलते हैं, अरे चुप रहो मरियम। उसके कॉलर को पकड़ लेता है और बोलता है कि आप पैसे नहीं कमा सकते, इसलिए मुझे आपकी जरूरत नहीं है। उसे गिरा देता है, बोलता है, आप दूर हो जाओ। मरियम बोलती है, मेरी माँ की मृत्यु एक बीमारी से हुई थी जिसका नाम सिल्सिया प्लस था, जो अक्सर वेश्या को कहा जाता है। पहले दिन में एक शराब खाने की रोशनी के पास सोया था। सड़क पर लोगों की भीड़ थी, लेकिन एक भी ऐसा नहीं था जिसे मेरी परवाह हो। दूसरे दिन में खाने की तलाश में जंगल में भटक रहा था। मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। कितने दिन बीत गए मुझे पता ही नहीं चला, और एक ऐसा दिन आया, फिर मुझे एक अच्छी खुशबू आई। बहुत समय पहले मेरी माँ ने मुझे जंगल के भीतर छिपी रहीस के हवेली के बारे में बताया था। उन्होंने मुझे बार बार कहा था कि उसके पास नहीं जाना, लेकिन मैंने कई दिनों बाद खाना देखा तो किया हुआ वादा मैं पहले ही भूल चुका था। एप्पल को देखती है, वो कटा हुआ एप्पल रहता है और उसे खाती है, और किसी की आवाज आती है, लेकिन वो उसे एक लात मारता है। गंदे छोटे कमीने, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये काउंट ड्रैग की जागीर है। तुम जानते हो कि इस रहीस में चोरी करना मौत की सजा होती है। लेकिन वो थोड़ा डर जाती है। फिर कोई बोलता है, रुको, मेरी मुलाकात लॉर्ड एरन से हुई। एल्विन बोलता है, अपना पैर हटाओ। बोलता है, लेकिन प्लीज क्या आप मेरे लिए इसे छोड़ सकते हैं? वो बोलता है, हाँ। एल्विन मरियम से बोलता है, अब ठीक हो, गहरी सांस लो। लॉर्ड एरन, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये चोर है, इसने चोरी की है और इसकी सजा होती है मौत। वो बोलता है, बिल्कुल आप सही हैं, इसलिए इसके फल तो आज सुबेरे ही तोड़े गए हैं। तो फिर जमीन पर फल क्यों पड़े हैं और उन पर बड़े दांतों के कटे हुए निशान भी हैं? यहाँ कोई गुनहगार तो नहीं है, बल्कि वो जिनके दांतों के निशान छोड़ा है। वो थोड़ा डर जाता है। फिर भी मैं यह जानने पर जोर नहीं डालूंगा ये किसने किया है। पीछे हटो। वो मरियम को बोलता है, मुझे उम्मीद है कि तुम डरे नहीं होगे। क्या तुम ठीक हो? और तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलती है, मेरा नाम मरियम है। और आपके माता पिता कहाँ हैं? वो
बोलती है मैं अपने पिता को नहीं जानता, मेरी माँ, उन्हें जला दिया गया है। बोलता है क्या जला दिया गया है? फिर उसे वो गले लगाता है और बोलता है बेचारी तुम्हें बहुत कष्ट हुआ है। फिर वो रोने लगती है। अपनी माँ को खोने के बाद यह पहली बार है जब मैं इतना गर्म महसूस कर रही हूँ। वो बोलता है क्या आप थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं? मुझे माफ कर दे, मैंने सारा फल खा लिया। एल्विन बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, अब से तुम्हें अनाथालय में रहना चाहिए और तुम वहाँ बहुत सारी बातें सीखोगे और बहुत सारे दोस्त बनाओगे और मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगा। वो बोलती है आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो रहे हो? वो बोलता है तुम अभी समझने के लिए बहुत छोटे हो और मेरा मानना है कि जिसके पास पैसा होता है उन्हें कमजोर व्यक्ति के साथ बांटना चाहिए और मैं अभी यही कर सकता हूँ। देखो मरियम, मैं चाहता हूँ कि इस धरती पर ज्यादा लोग अपने आसपास वाले की परवाह करें। तुम अपने मन में बोलती है वो कितना अच्छा से बोल रहा था, किसी कहानी के फरिश्ते की तरह। मरियम, अगर तुम्हें कभी कोई मदद के लायक इंसान मिले तो क्या उसकी मदद करोगी? वो बोलती है मदद एंजेला की तरह मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्या आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं? वो बोलती हाँ, मैं आपके लिए हमेशा दयालु रहूंगा। उसने मिलकर मेरे जीवन में बहुत कुछ बदल दिया। जिस अनाथालय ने मुझे अपनाया था वो चर्च का हिस्सा था। वो बच्चे की आजादी के लिए बहुत संघर्ष करता है। मैंने कड़ी मेहनत की, पूरी लगन से पढ़ाई की ताकि मैं इंसानों की मदद कर सकूं। फिर सालों के दौरान मैंने खास एक शक्तियाँ हासिल कर ली ताकि एक जहरीला हवा है और वो हानिकारक है जो मैं उसे देख सकता था और दूर कर सकता था। मैंने इस शक्तियों को लेकर मैंने एक राजधानी में एक दुकान खोला। मैं सोचती हूँ क्या उसके वादे को मैं पूरा कर रही हूँ। लेकिन मैंने उस दिन एंजल को बनाया था। तब बोलता है मरियम। वो बोलती है रंडा यहाँ क्या है? वो बोलता है मैंने सुना है कि आपने फिर किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है। क्या आपको नहीं लगता है कि आपका फायदा उठाया जा रहा है? वो बोलती है मैंने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि उसको जरूरत थी। लन बोलता है आपने जो दवा खरीदी थी आपने उसे मुफ्त में दे दिया। अगर तुम लोगों का इलाज बहुत कम कीमत में करते हो तो मरीज इसकी उम्मीद करने लगेंगे। ब्रेंडन मुझे तब से जानता है जब हम एक ही अनाथालय में थे और वो हमेशा मेरा ख्याल रखता था। इसके अलावा आप ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे हैं, है ना? बहुत दयालु हैं। मरियम बोलती है चूंकि वो शाही राजधानी का व्यापारी है इसलिए मेरे बारे में इतना जानता है। मैं कारोबार में ज्यादा लोगों की मदद करता हूँ और मैं इसे जारी रख रही हूँ। इसके पीछे एक फरिश्ते का हाथ है। ब्रेंडन बोलता है आपका मतलब है कि वो फरिश्ते के बारे में आप बात कर रहे हैं? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि ऐसा कोई महान व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है? बोलती है हाँ, मेरा फरिश्ता मौजूद है। मैं कुछ नहीं पता है फिर भी खैर। रंडन, क्या तुम यहाँ किसी कारण से आए हो? बोलता है मैंने अपने व्यापारी संबंध से कुछ सुना है। पेरिसियन परिवार ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जिसके पास शुद्धिकरण का हाथ हो। शुद्धिकरण का हाथ, यह वो व्यक्ति है जो मेषराय को शुद्धि करता है और बीमारी को फैलाता है और राक्षस को जन्म देता है। हालांकि मेआशलम के जन्म राक्षसों को हराया जा सकता है। ये लगातार लौटते रहते हैं जब तक कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल जाता जिसके पास शुद्धिकरण का हाथ मेषों को पूरी तरह से समाप्त कर सके। इसके अलावा अंत महिलाओं द्वारा शुद्धिकरण जरूरी होता है। पेरिसियन परिवार कई पीढ़ियों से चलता आया है। इससे मैंने सुना है कि लेडी व्यूल्स के पास शक्तियाँ हैं। रैंडम बोलता है हाँ, केयरफुल रहना, का शुद्धिकरण का हाथ आपके पास है। मरियम बोलती है मेरे पास शक्तियाँ हैं इसलिए मैं ठीक रहूंगी और मेरे लिए चिंता करने के लिए धन्यवाद। पीछे से कोई बोलता है क्या आप मरियम हैं? तो आप शुद्धिकरण वाली हाथ वाली लड़की हैं। काउंट पेरिसियल आपको ढूंढ रहा है। बोलती है पेरियन परिवार का प्रतीक चिन्ह। यंगमैन बोलता है आप मेरे साथ आइए। फिर सीन कट होता है।
कहा जाता है कि काउंट किसी ऐसे इंसान की तलाश कर रहा है जिसके हाथ में शुद्धिकरण का हाथ हो। मुझे आश्चर्य है कि इसका कारण क्या है। लेकिन वो हवेली को देखती है, बोलती है ये कितना बड़ा हवेली है। मैन बोलता है मेरे पीछे आओ, सब कुछ कितना लग्जरियस और चमकदार है। मेरी आंखें तो चंदवा गई। दोनों फुसफुसाते हुए बोलती है ओ माई कितना फटा पुराना कपड़ा पहनी हुई है। मैन बोलता है मैं काउंट उसको लेके आया हूँ जिसके पास शुद्धिकरण का हाथ है। मारिया अपने मन में सोचती है, सोच रहा हूँ कि काउंट पेंसिल कैसा इंसान होगा।